अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं और इनका डिफरेंस क्या होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको मैं ये बात बताना चाहता हूँ, अ वर्ब कैन आइदर बी रेगुलर और इर्रेगुलर, सो दिस कैटेगरी इंक्लूड्स ऑल द वर्ब्स। ये कैटेगरी से मुराद ये है कि हम पढ़ रहे हैं वर्ब की काइंड्स को, तो ये रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब जो हैं ये भी एक हमने कैटेगरी जो बनाई है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि रेगुलर कौन से वर्ब होते हैं, इर्रेगुलर कौन से होते हैं। तो पहली बात ये है कि जितने भी वर्ब्स हैं या वो उनमें से या तो रेगुलर होंगे या वो इर्रेगुलर होंगे। यानी तमाम वर्ड्स को, चाहे वो किसी और कैटेगरी में भी शामिल है, चाहे वो जेरेंड है, चाहे पार्टिसिपल है, चाहे इन्फिनिट, कोई भी वर्ब हैं आपके, वो या रेगुलर होंगे या वो इर्रेगुलर होंगे। उसकी मिसाल ऐसी है कि दुनिया के अंदर 6-7 अरब लोग इस वक्त रह रहे हैं, हर किसी का रहन सहन नाम डिफरेंट है, लेकिन जेंडर के लिहाज से 3 ही कैटेगरीज हो सकती हैं, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। तो इसी तरह वर्ब्स चाहे जितनी मर्जी उनकी काइंड्स हैं, अगर हम रेगुलरिटी को देखें तो दो उसके जनाब हैं काइंड्स, रेगुलर वर्ब एंड इर्रेगुलर वर्ब। तो इनका सिंपल सा डिफरेंस है। आपको पता है वर्ब्स की फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्ब्स जो अपनी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, यानी कि अपना जो है पास्ट फॉर्म जो होती है, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल, इसको बनाने के लिए अपनी पहली फॉर्म के साथ डी और ईडी का इजाफा करते हैं, उनको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। और ऐसे तमाम वर्ब्स जो अपनी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म यानी कि अपना जो है पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल को बनाने के लिए डी और ईडी एंड पे नहीं लगाते, बल्कि डिफरेंट उनके लेटर्स आ सकते हैं, यानी शेप ही पूरी जो है वर्ड की चेंज हो जाती है। तो उनको हम क्या कहते हैं, इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। तो जस्ट यही डिफरेंस है, जो डी और ईडी लगाएं सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए वो रेगुलर, और जो डी और ईडी ना लगाएं बल्कि और दूसरे को लेटर्स लगाएं और उनकी स्ट्रक्चर जो फॉर्म है बिल्कुल चेंज हो जाए, तो उनको हम इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। तो चलें एक दफ़ा रीड भी कर लेते हैं। अ वर्ब that adds d or ed to form its past tense and past participle is called as regular verb। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कॉल से बन गया कॉल, होप, प्ले प्लेड एंड loved। अब देख सकते हैं पहली फॉर्म के साथ ed का इजाफा किया है तमाम में, तो वो आपका जो है पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल बन गया। नेक्स्ट है जी इर्रेगुलर वर्ब, अ वर्ब दैट डजंट ऐड डी और ईडी टू फॉर्म इट्स पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल इज कॉल्ड एज इर्रेगुलर वर्ब। एग्जांपल जैसे रन है, आप देखें रन से रैन, रन, अब डी और ईडी वाला नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है, रन से रैन हो गया। इसी तरह गो, वेंट, गॉन, अब ये तीनों बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ड हो गए हैं, ठीक है। सिंग, सेंग, संग, कम, केम, कम। अब इनको बनाने का कोई रूल नहीं है, ये नेटिव्स ने बनाया, आपने इनको याद रखना है, मेमोराइज करना है। वर्ब की फॉर्म्स वाली लिस्ट जो है वोकैबुलरी वाले पोर्शन में पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे डिटेल में आपने उस लिस्ट को मेमोराइज कर लेना है। तो ये तो था रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब के डिफरेंस की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके बाद जो है इन दोनों के डिफरेंस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।